नमस्कार दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक और नया नोटिस आया है जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई जानकारी दी है जो सबसे पहले हम आप सभी के सामने दे रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जो आउटसोर्सिंग पार्ट फर्स्ट और सेकंड के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से निकली है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उनको जो बदलाव के लिए जो बड़ी अपडेट सबसे पहले नोटिस के माध्यम से हम आपको देंगे। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के सामने ऐसे ही लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो हरियाणा सरकार ने जोड़ने का काम किया है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी शामिल किया गया है, जो उन सभी के लिए आज एक बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से दी है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो हरियाणा सरकार उनको शामिल करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव जो भी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस वीडियो को पूर्ण देखें, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी अपडेट सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है जिनको कौशल रोजगार निगम में शामिल करने पर जो हरियाणा सरकार ने जो बदलाव किया है उसकी पूरी जानकारी चलिए हम आपको देते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो नोटिस आया है, जिसमें यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन सभी को शामिल करने के लिए बड़ी अपडेट सबसे पहले आप सभी के सामने दे रहे हैं। जिसमें यहाँ पर आपको विषय में दिखाई दे रहा होगा, जो कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे जो लिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनको CETC पास करने के लिए जो सुनिश्चित किया गया है, जो सूचना दी गई है, उसकी पूरी अपडेट हम आपको देंगे। नोटिस आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंट है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी जो नोटिस में लिखी गई है। यहाँ पर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो निर्देशक है उनको जो उच्चतर शिक्षा हरियाणा जो विषय ज्वाइनिंग पंचकुला के अकॉर्डिंग जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर जो नोटिस की डेट आपको दिखाई दे रही होगी, जो कल शाम को नोटिस जारी हुआ है, 17 मई 2022 को ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही जो नोटिस जारी हुआ है जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पे तहत जो लगे हुए कार्यकर्ता जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के तहत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन सभी को यहाँ पर CETC पास करने के लिए सुनिश्चित करने के बारे में यहाँ पर जो सूचना दी गई है, जो हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम में जो लगे कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट दी है, जो पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर नोटिस में आप सभी को यहाँ पर सूचित किया गया है कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19/1/2022 के अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो स्थापना करते हुए राज्य के स्थित सभी आउटसोर्सिंग पार्ट 1 और सेकंड जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 और 2 के तहत लगे कर्मचारी जो भी की सेवा नियम जो स्थानांतरित करने के बारे में आदेश दिए गए हैं। अधिसूचना में जो लिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पदनाम स्थापित करते हुए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो बदलाव किया गया है कि कौशल रोजगार निगम में जिन जिन कर्मचारियों को जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन कर्मचारियों को शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से उनकी योग्यता में कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव द्वारा जो नोटिस हरियाणा सरकार की तरफ से जो उच्चतर शिक्षा विभाग के जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी को जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जो उनकी योग्यता पर जो हरियाणा सरकार ने बदलाव किया गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो यहाँ पर CETC पास करने के लिए जो सुनिश्चित किया गया है, जिसमें यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन योग्यता दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि लिपिक जो +2 CET पास होना अनिवार्य है और डाटा एंट्री ऑपरेटर उसके पास +2 प्लस में CETC और मिनिमम 1 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो कंप्यूटर साइंस का जो डिप्लोमा होना चाहिए। जो भी डाटा ऑपरेटर कर्मचारी लगे हुए हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब जितने भी हरियाणा सरकार की तरफ से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं उन सभी को यहाँ ये जो क्वालिफिकेशन हरियाणा सरकार की तरफ से बताई गई है ये उनके पास होनी अति आवश्यक है। अगर उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो हरियाणा सरकार द्वारा जो उसमें बदलाव किया गया है, यहाँ पर जो नीचे बताया गया है कि उपरोक्त सभी में जो निगम द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करते हैं, तो अतः आपसे अनुरोध है कि 3 माह के अंदर अंदर हार्ट ऑन जो
SET की जो परीक्षा है उसको पास करने के बाद जो दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराने होंगे, यहाँ पर जो बताया गया है कि अन्यथा आपकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी। जो एजेंसी के थ्रू आपकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी एजेंसी को लिखकर, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया है कि जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर फिलहाल जो कार्य कर रहे हैं कच्चे कर्मचारियों के रूप में, जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 और 2 के तहत जो हरियाणा सरकार में लगे हुए हैं और उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल कर लिया गया है, तो उन सभी से अनुरोध किया जाता है या तो वो हार्टोन के द्वारा जो CET परीक्षा पास है उसको करने के दस्तावेज जो उपलब्ध है वो विभाग द्वारा जमा करवा दे उनको। जो 3 माह के अंदर अंदर जो हार्टोन की जो CETC की जो परीक्षा होती है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वो दे सकते हैं, उसी के आधार पर उनको यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाएगा, अन्यथा उनको एजेंसी द्वारा लिखकर विभाग द्वारा उनको कार्य से हटाया जा सकता है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर हरियाणा सरकार ने 2 नियम बताए हैं। अगर आपके पास ये दोनों अगर क्वालिफिकेशन है तो ही आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो कार्यरत कर्मचारी के रूप में काम कर सकते हैं। पहला उन्होंने बताया कि आपके पास अगर 1 साल का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो CETC और मिनिमम 1 साल का जो डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस वो होना चाहिए। लिपिक में आपके पास +2 प्लस में CETC होना चाहिए, या फिर आपको जो हार्टोन के द्वारा जो CET परीक्षा है वो पास होनी अनिवार्य है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट वो ऐसा आप सभी के सामने लेकर आए, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से जो कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन सभी के लिए जो हरियाणा सरकार ने बड़ी अपडेट दी है। ऑफिशियल नोटिस की जानकारी यहाँ पर अधीक्षक लेखा जो निर्देशक उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला की तरफ से जारी हुई है, जो सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आए। तो दोस्तों जो कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से जो अपडेट आई है उसको सबसे पहले हमने आपके सामने दिखाया है। तो जितने भी हरियाणा सरकार में जो कर्मचारी हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो जो कर्मचारी है उन सभी को हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट मिलने वाली है और उनके जो क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, जो सबसे पहले अपडेट हमने आपके सामने लेकर आए। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सकें, क्योंकि दोस्तों सरकारी जॉब अलर्ट चैनल सबसे पहले सबसे सटीक रूप तक आप सभी के सामने ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आता रहता है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।